आज अपन वेनस ब्लड कलेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम वेनस ब्लड कलेक्शंस के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वेन्स के थ्रू ब्लड सैंपल्स अपन कैसे कलेक्ट करते हैं और किन कंडीशंस में अपन वेन से ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा वेनस ब्लड कलेक्शंस। सबसे पहला ये कह रहा है वेनस ब्लड कलेक्शंस में कि पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले हमें प्रॉपर चेक करना है हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारी वायल्स है, जो सिरेंज है, वो ऐसा तो नहीं कहीं ब्लॉक तो नहीं है कि हमने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि पेनिट्रेट कर दिया वेन्स को, और जब पीछे साइड बैक साइड्स पुल कर रहे हैं, सिरेंज के पिस्टन्स को पुल कर रहे हैं, तो उसमें ब्लड सैंपल ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वायल्स, ट्यूब्स और सिरेंज को हमें सबसे पहले उसको प्रॉपरली चेक करना है। चेक करने के बाद हमें क्या करना है कि रिलेटेड वायल वायल्स या ट्यूब्स में रिलेटेड पेशेंट्स ऑफ द नेम, एज एंड टेस्ट नेम लेबल करना है। सबसे पहले हमें प्रॉपर तरीके से ट्यूब से या वायल से सिरेंज को हमें ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले ही हमें क्या करना है, चेक करना है। और चेक करने के बाद जो भी हमारी वायल्स या ट्यूब है, इन वायल्स और ट्यूब में रिलेटेड, कह रहा है कि रिलेटेड वायल्स या ट्यूब में रिलेटेड पेशेंट्स, क्या रिलेटेड पेशेंट्स ऑफ द नेम, पेशेंट्स का क्या करना है, सबसे पहले उस वायल्स या ट्यूब में लेबलिंग करना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद एज डालना है। एज डालने के बाद टेस्ट नेम भी डालना है कि कौन सा टेस्ट हमें इस पेशेंट्स का लगाना है। ठीक है, बन जाएगा। तो सबसे पहला ये कह रहा है कि प्रॉपर हमें क्या करना है, चेक करना है। वेनस ब्लड कलेक्शन करने से पहले हमें क्या करना है, प्रॉपरली हमें क्या करना है, चेक करना है वायल्स या ट्यूब्स या सिरेंज को। और चेक करने के बाद हमें क्या करना है, उस वायल्स या ट्यूब में रिलेटेड पेशेंट्स ऑफ द नेम, एज एंड टेस्ट नेम्स लिख करके उसमें क्या करना है, लेबलिंग करना है। बन जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि सिलेक्टिंग द वेनिसाइड्स। हाँ, सेलेक्टिंग द वेनिसाइड्स कि किस वेन्स के थ्रू हम पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो वेनस फंक्शंस के लिए मोस्ट हमारी वेन्स होती है, वो मीडियंस वेन होती है। कौन सी? मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन होती है। और इसके अलावा भी दो वेन्स होती हैं। जब मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन्स हमें मोस्ट पेयर नहीं होती है, हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए अपन पेस्लिक और सेफेलिक वेन्स के थ्रू अपन क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली वेन्स हमारी कौन सी है? सबसे पहली हमारी मीडियंस क्यूबाइटल, दूसरी बेसिलिक
एंड तीसरी हमारी है सेफेलिक वेन। ठीक है, सेफेलिक वेन। ये तीन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। ये डायग्राम्स के थ्रू अपन देखेंगे कि हमारी ये मीडियंस, क्यूबिटल्स और बेसिलिक और सेफेलिक वेन्स किस जगह पे क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। तो ये हमारा क्या है, ये हैंड्स है, पूरा का पूरा हमारा हैंड्स है। इस हैंड्स में अपन क्या करते हैं, एल्बो वाले पार्ट्स पे, ये हमारा एल्बो वाला पार्ट्स होगा, ये एल्बो वाले पार्ट्स पे अपन क्या करते हैं, इस एल्बो वाले पार्ट्स पे अपन क्या करते हैं, इस मीडियन, सेफेलिक और बेसिलिक वेन्स को क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देखते हैं कि मीडियन वेन्स कहां पर होती है, सेफेलिक वेन कहां पर होती है और बेसिलिक वेन्स कहां पर होती है। सबसे पहले हम हाँ, ये हमारी तीन वेन्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो ये वाली वेन है हमारी, ये है क्या, मीडियंस वेन, मीडियन क्यूबाइटल। ये हमारी कौन सी है, मीडियंस क्यूबाइटल्स। ये वाली जो हमारी वेन है ये हमारी मीडियंस क्यूबाइटल है। इसके बाद ये वाली जो हमारी वेन है ये सेफेलिक वेन है, सेफेलिक वेन। और जो इस साइड की वेन है हमारी ये बेसिलिक वेन है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे हैंड्स के एल्बो और आर्म, ठीक है, ये हमारा जो जॉइंट्स है इसके इस एल्बो और आर्म वाले पार्ट्स पे अपन क्या करते हैं, जो हमारा आर्म वाला पार्ट्स है यहीं पे हम क्या करते हैं, इस जॉइंट्स पे अपन क्या करते हैं, मीडियंस क्यूबाइटल, सेफेलिक और बेसिलिक वेन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो हमारी ये वाली वेन है, ये वाली वेन्स, ठीक है, ये वाली वेन ये हमारी कहलाती है मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन्स। सबसे पहले हम इसी मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यदि हमें इस मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन आसानी से हमें क्या होती है, ऑब्जर्व हो जाती है, तो अपन इसी मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन से अपन क्या करेंगे, ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि इसकी एब्सेंस में मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन हमें क्या होती है, ऑब्जर्व नहीं होती, हम उसको अपेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम सेफेलिक वेन्स और बेसिलिक वेन्स को क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, या तो सेफेलिक को करेंगे या फिर बेसिलिक को करेंगे। ठीक है, बन जाएगा। ये हमारी तीन वेन्स होती हैं, सबसे पहले मीडियंस क्यूबाइटल्स, दूसरा कह रहा है कि सेफेलिक और तीसरा कह रहा है कि बेसिलिक वेन। ठीक है, ये तीनों वेनों के थ्रू अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। यदि वन हैंड्स में हम ये थ्री वेन्स को कलेक्ट कर सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हमें तीनों वेनें के सिलेक्ट नहीं हो रही है, मीडियंस है, सेफेलिक है और बेसिलिक है, तीनों वेन यदि हमें सिलेक्ट नहीं हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, दूसरे हैंड्स को ऑब्जर्व करना है। दूसरे हैंड्स में हमें मीडियंस, सबसे पहले मीडियंस क्यूबाइटल को देखना है, फिर सेफेलिक को देखना है, इसके बाद हमें बेसिलिक को देखना है। ऐसा नहीं कि हमें एक हैंड्स में हमने देखा, ऑब्जर्व किया और हमें ये मीडियन, सेफेलिक या बेसिलिक वेन्स हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स ही ना लें। ठीक है, यदि वन हैंड्स में हमने सिलेक्ट किया और वन हैंड में सिलेक्ट करने के बाद कोई भी वेन्स हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो हमें दूसरे हैंड्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और दूसरे हैंड्स की वेन्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो या तो मीडियंस मिल जाए या फिर सेफेलिक मिल जाए या फिर हमें बेसिलिक मिल जाए। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी हैंड्स में कौन कौन सी वेन होगी, मीडियन, सेफेलिक और बेसिलिक वेन। ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है ये देखते हैं अपन। ठीक है ना, ये बन जाएगा कि सिलेक्टिंग द बेली साइट्स, सिलेक्टिंग द बेली साइट्स में कह रहा है मीडियंस क्यूबाइटल्स, बेसिलिक और सेफेलिक। मीडियंस क्यूबाइटल्स वेन हमारी ये है, सेफेलिक वेन हमारी ये वाली है और बेसिलिक वेन हमारी ये वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या कह रहा है
सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स ये है कि सबसे पहला हमारा क्या है, सिरेंज विथ निडल। पहला रिक्वायरमेंट सिरेंज विथ निडल्स। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा ट्यूब या वायर। तीसरा रिक्वायरमेंट कह रहा है 70% एथेनॉल या स्प्रिट। फोर्थ हमारा है टर्निकेट। टर्निकेट। और फिफ्थ में हमारा है कॉटन या गॉज पीस। गॉज पीस, ठीक है। ये हमारे जनरली क्या होते हैं कि ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहला कह रहा है कि सिरेंज। सिरेंज हमारा ये हमारा क्या है कि डिस्पोजेबल निडल एंड सिरेंज, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या रिक्वायरमेंट्स हमारा क्या है, डिस्पोजेबल निडल एंड सिरेंज। फिर दूसरा कहता है ट्यूब या वायल्स। हमारे पास ये कुछ इस टाइप्स की ट्यूब होती है। इन ट्यूब या वायल्स में अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल्स को फिल करके रखते हैं। ये अलग अलग कलर की वायल्स हमारी दिखाई दे रही है, जो इनका कवर है। ये कवर अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा है। एक कह रहा है कि ये पर्पल कलर का दिखाई, एक कह रहा है हमारा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला है इसमें लिखा हुआ K3EDTA, इसका मतलब ये है कि एंटीकोगुलेंट्स इसमें मिक्स है हमारा। कोई ऐसा स्कंदक प्रेजेंट्स है, केमिकल प्रेजेंट्स है जो हमारे क्या करता है, ब्लड सैंपल्स को क्लॉट नहीं होने देता है। इसमें लिखा है क्या कि ये क्लॉट एक्टिवेटर्स, ये जो हमारी वायल्स है ये क्लॉट एक्टिवेटर्स होती है। इसमें जब हम ब्लड सैंपल्स को फिल करके रखेंगे तो इसमें हमें क्या होगा, सीरम प्राप्त होगा। और जब इसमें ब्लड सैंपल्स को फिल करके रखेंगे तो इसमें से प्लाज्मा प्राप्त होगा। मतलब जब हम इस वाले ट्यूब में ब्लड सैंपल्स को फिल करके रखेंगे तो क्लॉट हो जाएगा, और जब हम इस वाले ट्यूब में जब ब्लड सैंपल्स को फिल करके रखेंगे तो क्लॉट नहीं होगा। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें से प्लाज्मा निकलेगा, और जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें से सीरम निकलेगा, बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट्स कह रहा है कि 70% इथेनॉल से स्पिरिट से, हमारा 70% इथेनॉल या स्पिरिट, ऐसी को अपन सैनिटाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि टर्निकेट। हमारे पास ये टर्निकेट होता है, ये टर्निकेट है, ठीक है। जब हमें आसानी से वेन्स ऑब्जर्व नहीं होती है, मीडियंस है या सेफेलिक है या फिर हमारी वेसलिक वेन है, यदि हमारी ये वेन है क्या नहीं आसानी से ऑब्जर्व नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्म वाले पार्ट्स में, इस आर्म वाले पार्ट्स पे इस टर्निकेट को अप्लाई करते हैं। इस टर्निकेट को कैसे अप्लाई करते हैं, 1 to 2 मिनट्स या 1 to 3 मिनट्स के लिए हमें क्या करना है, इस टर्निकेट को अप्लाई करना है। इससे ज्यादा के लिए हमें टर्निकेट को अप्लाई नहीं करना, हो सकता है पेशेंट्स के लिए कोई डेंजरस स्थिति कॉज हो सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें टर्निकेट्स को 1 to 2 मिनट्स के लिए ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि कॉटन या गॉज पीस। ये हमारा क्या है, ये कॉटन है, ठीक है। ये कॉटन या गॉज पीस हमारे क्या हो गए, ये इतने सारे हो गए ये रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बन जाएगा। वेनस ब्लड कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा था, सिरेंज, ट्यूब्स या वायल, 70% इथेनॉल से स्पिरिट्स, टर्निकेट और कॉटन या गॉज पीस, ठीक है। आगे देखते हैं अपन टेक्निक। कौन सी टेक्निक के थ्रू पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अपन टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सी टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक में कह रहा है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लुकिंग फॉर ए ब्लड ड्रॉइंग साइट्स, ठीक है। सबसे पहला टेक्निक ये कहता है कि ब्लड सैंपल्स को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि लुकिंग फॉर ए ब्लड ड्रॉइंग साइट्स, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस साइड से ब्लड सैंपल्स को ड्रॉ कराना है, लेना है, तो सबसे पहले उस साइड को अपन ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है।
कि सबसे पहले क्या करना है, हमें उस साइड्स को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कहता है कि सबसे पहला हमारा क्या हुआ, लुकिंग्स फॉर ए ब्लड ड्रॉइंग साइट्स। दूसरा कहता है फिंगर टिप फॉर वेन, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि इसके बाद सबसे पहला हमें क्या करना है, उस साइड्स को देखना है जिस साइड से हमें क्या करना है, ब्लड को ड्रॉ कराना है। दूसरा क्या कहता है कि हमें क्या करना है, फिंगर टिप्स को फॉर क्या करना है, वेन्स, हमें फिंगर की टिप से क्या करना है, हमें वेन्स को क्या करना है, हमें इसमें क्या कहता है, टिप के थ्रू हमें क्या वेन्स को क्या करना है, साइड्स को अपन क्या कर टच करेंगे, ठीक है। किसको, वेन्स को, फिंगर की टिप से, इन टिप से अपन क्या करेंगे, ऐसे अपन क्या करेंगे, टच करेंगे। फिर कहता है कि बाउंस भी कराना है, वेन बाउंस कराएंगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि हम फिंगर की टिप से ही क्या करेंगे, वेन को ऐसे हम क्या करेंगे, बाउंस कराएंगे। जब हम बाउंस कराएंगे तो पूरे के पूरे ऐसे साइड्स पे जब हम बाउंस कराएंगे तो जहां पे हमारी वेन होंगी वहां पे ऐसे वॉल की तरह क्या होंगी, ये बाउंस होंगी, ठीक है। बाकी एरिया में बाउंस नहीं होंगी। जिस एरिया पे वेन से हमारी मीडियंस है, सेफेलिक है, बेसिलिक है, वो एरिया हमारा क्या होगा, बाउंस होगा, ठीक है। फिर कहता है कि हमें क्या देखना है, पहला क्या हुआ, फिंगर की टिप से वेन्स को क्या करेंगे, टच करेंगे। दूसरा क्या कहता है हमारा कि बाउंस कराएंगे। तीसरा हमारा क्या है, डायरेक्शंस ऑफ वेन, क्या कराएंगे, फिर डायरेक्शंस ऑफ वेन। फिर हम क्या देखते हैं, वेन्स का डायरेक्शंस देखते हैं कि वेन्स का डायरेक्शंस कैसा है, कि एकदम सीधा गया हुआ है या फिर क्या हुआ है कि इरेगुलर शेप में है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि वेन्स के डायरेक्शंस को भी अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और देन इसके बाद हम लास्ट में अपन क्या करते हैं, इसको डीप्थ देखते हैं। क्या डीप्थ देखते हैं कि वेन्स की डीप्थ कितनी है। और साथ में अपन क्या देखते हैं कि साइज ऑफ निडल, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला कह रहा है कि फिंगर की टिप से अपन वेन्स को क्या करेंगे, टच करते हैं। टच करने के बाद फिंगर की टिप से ही हमें क्या करना है, उसको हमें ऐसे बाउंस कराना है। बाउंस कराने के बाद डायरेक्शंस ऑफ वेन देखना है कि ये हमारी, ये जो हमारा हमने क्या किया, टच कराया, तो ये हमारी वेन्स यदि हमारी यहाँ पे मीडियंस वेन है तो क्या होगी, बॉल की तरह हमें बाउंस होगी, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी क्या है, मीडियंस वेन है। अब मीडियंस वेन्स का डायरेक्शंस क्या है, ठीक है, इरेगुलर है कि सीधा है। तो अपन क्या करते हैं, उसके वेन्स के डायरेक्शन को देखने के अपन धीरे धीरे आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा है। फिर अपन क्या देखते हैं कि हमारी जो निडल है, इस निडल्स का साइज कितना है, ठीक है। इस निडल्स का साइज कितना है, इस निडल के साइज को भी अपन क्या करते हैं कि देखते हैं। और साथ में ये जो हमारी वेन है, ये कैसी, सुपरफिशियल है कि डीप है, ठीक है ना। यदि सुपरफिशियल है और डीप होगी तो अपन को ऑब्जर्व हो जाएगी, और सुपरफिशियल है तो भी हमें पता चल जाएगी। यदि सुपरफिशियल होगी तो हम ऐसे भी देख सकते हैं और आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं ब्लड सैंपल्स को। और यदि डीप होगी तो आसानी से अपन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला कि बाउंस कराते हैं, डायरेक्शंस ऑफ वेन देखते हैं, वेन्स का डायरेक्शन देखते हैं, वेन्स का डीप देखते हैं, साइज ऑफ निडल देखते हैं, ठीक है, बन जाएगा। तो टेक्निक हमारा क्या हुआ कि ये हमारे, ये अपन क्या करते हैं कि वेन्स को क्या करते हैं अपन कि उसके साइज को, उसके बाउंस कराते हैं और निडल का साइज देखते हैं, बन जाएगा। आगे क्या होता है कि यदि एक रिक्वायरमेंट्स हमारा आया था, क्या, टर्निकेट। कौन सा रिक्वायरमेंट्स आया था, टर्निकेट, टर्निकेट, ठीक है। टर्निकेट का इस्तेमाल कब करते हैं, तो जब हमें आसानी से इजली वेन्स ऑब्जर्व नहीं होती हैं, तब हम क्या करते हैं, इस टर्निकेट को क्या करते हैं, आर्म पे अप्लाई करते हैं। जब आर्म पे अप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी वेन्स हमारी क्या होंगी कि हमारी सरफेस के सुपरफिशियल आ जाएंगे, ठीक है।
इसलिए अपन क्या करते हैं, टर्निकेट को इस वाले एरिया पे क्या करते हैं, टाइटली उसको 1 to 2 मिनट्स के लिए उसको अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बन जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रोसीजर की बात करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर, वेन्स के थ्रू ब्लड सैंपल्स अपन कलेक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, रिक्वायरमेंट्स देखा। रिक्वायरमेंट्स के बाद हमने क्या देखा कि टेक्निक देखा कि कौन सी टेक्निक है, कि डायरेक्शंस ऑफ वेन्स, साइज ऑफ नीडल्स, डेप्थ ऑफ वेन्स और बाउंस ऑफ वेन्स। ठीक है, फिंगर के टिप से फील ऑफ द वेन्स। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये सारी चीजें टेक्निक में हमने पढ़ लिया। प्रोसीजर्स की बात आती है, प्रोसीजर्स में क्या कहता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट्स के हैंड्स पे क्या करना, हमें इस टर्निकेट को अप्लाई करना है, इस वाले साइड पे क्या करना है, टर्निकेट को अप्लाई करना है। फिर देन क्या करना है, इस साइड्स को हमें लुकिंग करना है, देखना है। ठीक है, कि ये साइड्स हमारा कैसा है। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके साथ साथ हमने बताया कि डायरेक्शंस ऑफ वेन्स, साइज ऑफ नीडल्स एंड डेप्थ ऑफ वेन्स, ये सारी चीजें हमने देख लिया। और देखने के बाद ही हमें क्या करना है कि इसमें 70% इथेनॉल्स या स्पिरिट्स के थ्रू क्या करेंगे, इस एरिया को राउंड 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 हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। राउंड राउंड कैसे क्लीन करेंगे, तो ये सपोज दैट हमारा क्या है, ये एरिया है, तो इस एरिया को अपन कैसे क्लीन करेंगे, तो सबसे पहले हम राउंड राउंड की बातें भी कर रहे हैं, तो राउंड राउंड हम कैसे इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो राउंड राउंड हम कैसे क्लीन करेंगे, राउंड राउंड हमें ऐसे क्लीन नहीं करना है। ठीक है, हमें वही राउंड राउंड क्लीन नहीं करना। राउंड राउंड क्लीन करने का मतलब ये होता है कि सेंट्रल से बाहर की ओर जाना। ठीक है, ये हमारा राउंड हुआ, मतलब सेंटर वाला पार्ट से यहां से हमें क्या करना है, ऐसे बाहर की ओर क्या करना है कि गॉज पीस की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको क्लीन करना। और क्लीन करने के बाद इधर से अपन इसको साइड कर देंगे। ठीक है, यहां से फिर अपन क्या नहीं करेंगे, यहां से फिर से उसी गॉज पीस को इंटर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम ऐसे राउंड 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 क्लीन करेंगे तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे क्या होंगे, सरफेस की ओर जाएंगे, और सरफेस की ओर जाकर के हमारे क्या होंगे, बाहर की ओर हो जाएंगे। और ये वाला जो एरिया होगा क्या होगा, स्टेराइल हो जाएगा। बन जाएगा। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि जब इस साइड्स को क्या करते हैं कि क्लीन करते हैं, तो राउंड राउंड ना करके ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें नहीं करना। हमें कैसा करना है, जो हमारी टेक्निक है, क्या रखना है, सेंटर से सरफेस के बाहर की ओर आना है, और क्या करना है, बाहर की ओर ऐसे इसको कॉर्नर्स को अपन हटा देंगे। बन जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे निडल्स है, उस निडल्स को 32 डिग्री के एंगल्स, ठीक है, 30 to 40 डिग्री के एंगल में हम क्या करेंगे कि इस मीडियन सेफेलिक या बेसिलिक वेन को क्या करेंगे कि हम पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, जब हम पेनिट्रेट करेंगे तो हमारी इस सिरेंज के टिप पर, ये जो हमारा सिरेंज के टिप है, यहां पर क्या होगा कि ब्लड सैंपल्स की ड्रॉ हमें अपीयर दिखाई देने लगेगी। जैसे ब्लड सैंपल्स की ड्रॉ हमें दिखाई देना चालू होती है, तो हम इस सिरेंज के पिस्टन्स को, इस सिरेंज मतलब हमने क्या किया, ऐसे इसको पेनिट्रेट किया। कैसे, हमने कैप हटा दिया, और हमारी मीडियंस है, मीडियंस को हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऐसे अपन इसको पेनिट्रेट करेंगे। और पेनिट्रेट करने के बाद हमारे जो ये वाला हैंड्स है, इसको हमें क्या करना है, इस निडल्स पे या क्या करना है, हमें इसको फिक्स कर देना। और फिक्स करने के बाद हम धीरे धीरे बैक साइड सिरेंज की, हमारे पिस्टन है, ये वाला पिस्टन है, इसको अपन क्या करेंगे, बैक साइड धीरे धीरे स्लोली स्लोली पुल करेंगे। पुल करने का मतलब क्या होता है कि बैक साइड पीछे की ओर क्या करेंगे, खींचेंगे। और जब खींचेंगे तो स्लोली स्लोली हमारे इस सिरेंज में क्या होगा, ब्लड सैंपल्स फिल होना चालू हो जाएगा। और यदि हमें सफिशिएंट मात्रा में 1 ml 2 ml ब्लड सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है, और 1 ml 2 ml हमने क्या किया, सिरेंज में ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लिया है, तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने टर्निकेट अप्लाई किया है, टर्निकेट को हम रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद इसके क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स पे इस कॉटन की हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कॉटन वूल लगाना है, और धीरे से पीछे की ओर हमें क्या करना है, इस निडल्स को बैक साइड खींच लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, वेनस ब्लड कलेक्शंस। बन जाएगा। 30 डिग्री 30 to 40 डिग्री के एंगल में हमें क्या करना है, वेन्स को पेनिट्रेट करना है। और पेनिट्रेट करने के बाद धीरे धीरे हमें क्या करना है, सिरेंज के पिस्टन्स को बैक साइड्स क्या करना है, हमें पुल करना है, खींचना है। ठीक है, जब हम खींचेंगे तो हमारे उस सिरेंज में ब्लड सैंपल्स क्या होगा, फिल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे सिरेंज के
ब्लड सैंपल्स में सिरेंज में ब्लड सैंपल्स फिल होना चालू हो जाता है, तो जितना हमें चाहिए सफिशिएंट मात्रा में जितना चाहिए, यदि उतना हमें मिल रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे से उसमें कॉटन बिल लगा करके और हम क्या करेंगे, सिरेंज को पीछे तरफ हटा लेंगे, बन जाएगा। और पीछे तरफ हटाने के बाद कॉटन स्पूल को लगा करके और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट्स के हैंड्स को क्या करेंगे, ऐसे जो हमने पहले ही मुट्ठी को ग्रिप्ट करने के लिए बोला था उसको अपन क्या करेंगे, रिलीज कराएंगे और रिलीज करने के बाद उसको ऐसे अपन फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद उसको 4 से 5 मिनट उसको क्या बोलेंगे कि आपको ऐसे फोल्ड करके रखना है, ठीक है, बन जाएगा। और यदि हमने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लिया है, ये जो हमारे एरिया है, जो हमारे वेन्स है, मीडियंस है, क्यूबाइटल्स है, सिफिलिक है, यदि हमने आसानी से हम इजिली हम सेलेक्ट करके और ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि दोनों हैंड्स में हमने ऑब्जर्व किया और हम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर पाए तो टर्निकेट अप्लाई करेंगे। इसके बावजूद भी हमें ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए वेन सेलेक्ट नहीं हो रही तो जो हमारे लैब में सीनियर्स वहां पे हैं उनसे अपन क्या करेंगे कि वार्तालाप करेंगे और हो सकता है कि अपन सीनियर्स को बताएंगे कि ब्लड सैंपल्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो वो आकर के क्या करेंगे, ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद पेशेंट्स आफ्टर केयर, नेक्स्ट कह रहा है कि पेशेंट्स आफ्टर केयर, हटा देता हूं इसको। अगली हेडिंग है पेशेंट्स आफ्टर केयर, ठीक है। ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद पेशेंट्स की केयर कैसे करें, ठीक है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ब्लड सैंपल्स यदि हमने पेशेंट्स का कलेक्ट कर लिया है तो इसके बाद क्या हो रहा है, उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। अब कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हमने कोई ऐसी गलती कर दी है, कोई ऐसा केमिकल उसके बॉडी में डाल दिया कि कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उसके बॉडी में हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स की अबनॉर्मलिटियां हो रही हो जिस कारण से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। तो कंटिन्यू ब्लीडिंग यदि हो रही है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि पेशेंट्स को क्या करेंगे कि उसके हैंड्स को एलिवेट करेंगे, एलिवेट द हैंड, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि पेशेंट्स के हैंड्स को अपन क्या करके रखेंगे, बोलेंगे उठा करके रखना है। एलिवेट का मतलब होता है उठाना, उसके हैंड्स को क्या करना है, उठा करके रखना है। और देन क्या करना है, इसमें हमें अप्लाई क्या करना है कि अप्लाई बैंडेज ड्रेसिंग, ड्रेसिंग प्रेशर, ठीक है। हाँ, क्या करना है, देन हमें क्या करना है, अप्लाई ड्रेसिंग करके हमें क्या करना है, प्रेशर देना है। प्रेशर दे करके उसको अपन क्या करेंगे कि ब्लड सैंपल्स को सॉरी जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है उसको अपन क्या करेंगे कि स्टॉपेज के लिए अपन प्रयास करेंगे कि हैंड्स को उसका उठा करके रखना है, एलिवेट करके रखना है, साथ में ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, बैंडेज ड्रेसिंग करेंगे और ड्रेसिंग करने के बाद उसको प्रेशर दे करके रखेंगे, जिस कारण से हो सकता है क्या होगा कि ब्लड सैंपल्स रुक जाएगा, सॉरी जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या होगी कि रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि यदि दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि पेशेंट्स का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद कई सारे पेशेंट्स डिजी या इन्फेंट फील करते हैं, ठीक है। ब्लड सैंपल्स यदि हमने कलेक्ट किया है, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चक्कर आता है, डिजी, और हो सकता है चक्कर से उनको लग रहा है, फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इन्फेंट से फील कर रहे हैं, बच्चों की तरह फील हरकतें करने लगे, ऐसा बचपना से फील हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है
कि पेशेंट्स के हेड को क्या करना है, हमें नी के बीच में घुटने यानी कि नी के बीच में क्या करके रखना है कि पेशेंट्स के जो हमारा हेड है इसको क्या करना है, इसको बोलना है कि दोनों घुटनों के बीच में क्या करना है, झुका करके रखो। और झुकाने के बाद फिर हमें क्या करना है, अप्लाई करना है कहां पर, हेड के बैक साइड्स, कहां पे, हेड में, हेड या बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक, नेक के बैक साइड्स, इधर इस साइड या फिर हेड में क्या करना है, कूल टॉवेल क्या करना है, अप्लाई क्या करना है, हमें कूल टॉवेल्स क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, कूल टॉवेल मतलब कोई ऐसा कपड़ा जो ठंडा है, जो पानी से भीगा हुआ है, उस कपड़े को क्या करना है, उसके हेड पे रखना है या फिर हेड के इधर नेक के बैक साइड हमें क्या करना है, उस कूल टॉवेल को रखना है, जिस कारण से 5 से 10 मिनट में पेशेंट्स क्या होगा कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और यदि ठीक नहीं होता है तो हमें क्या करना है कि फिजिशियंस के पास उसको भेजना है, डॉक्टर्स के पास भेजना है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण से उसका वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सकेगा। ये हमारा क्या हुआ कि लेबोरेटरी में अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अपन कुछ फर्स्ट एड किट देकर उसको ठीक कर सकते हैं। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो हमारी जो टेक्निक है, ठीक है, हम ड्रेसिंग के थ्रू ड्रेसिंग करके और प्रेशर के थ्रू अपन उसको क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। यदि इन्फेंट सर्किल कर रहा है या चक्कर से आ रहे हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों नी के बीच में उसका हेड रखेंगे, उसके हेड में कूल टॉवेल रखेंगे या नेक साइड उसके क्या रखेंगे, अपन कूल टॉवेल रख करके उसको कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए। यदि इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है, कॉन्शियस कंडीशन होती है, तो अपन क्या करेंगे, फिजिशियंस के पास उसको भेज देंगे, डॉक्टर से उसको क्या करेंगे, कंसल्ट लेकर के उसको डॉक्टर उसको क्या करेगा, ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर देगा, बन जाएगा। तो ये हमारा हुआ आज क्या, वेनस ब्लड कलेक्शन। ठीक है, बन जाएगा। थैंक यू। लास्ट में हमने हिंदी इंग्लिश कंबाइंस नोट्स ऐड कर दिया है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये वेनस ब्लड कलेक्शन का हमने सारा का सारा चीज इसमें ऐड कर दिया है। कुछ चीजें छूट गई हैं वीडियो में, जैसे कि फैक्टर इन साइट सिलेक्शंस, हेमाटोमा और हेड बर्न एरिया, ये दोनों चीजें छूट गई है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। हेमाटोमा क्या होता है और हेड बर्न एरिया क्या होता है। हेमाटोमा और हेड बर्न एरिया के थ्रू हमारे टेस्ट रिजल्ट्स में जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशंस कॉज होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे।